प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को 2 परफेक्ट क्लास की इस वीडियो में स्वागत है। हम तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कार्बनिक यौगिक के हेलो बेंजीन के बारे में। ठीक है, हेलो बेंजीन जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, हेलो बेंजीन जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, हेलो प्लस बेंजीन से। ठीक है, जिस प्रकार से हम हेलो एल्केन पढ़े थे, क्या है हेलो ग्रुप, हेलोजन ग्रुप और एल्केन समूह के यौगिक मिलकर के किसका निर्माण करता है, हेलो एल्केन का निर्माण करता है। इसी तरीके से हम इस वीडियो में जानेंगे, क्या है यहाँ पर जानेंगे कि हेलोजन ग्रुप और बेंजीन ग्रुप। ठीक है, हेलोजन ग्रुप के तत्व और बेंजीन के जो बलय होते हैं उससे जुड़ के क्या किसका निर्माण किया जाता है, हेलो बेंजीन का निर्माण होता है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप और बेंजीन का मतलब होता है क्या, बेंजीन, जिसका सूत्र होता है C6H6। ठीक है, C6H6 और इसका संरचना सूत्र होता है कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु। ठीक है, मिलकर किसका निर्माण करता है, बेंजीन का निर्माण करता है। इसका ये संरचना सूत्र है और ये रासायनिक सूत्र। ठीक है, और जब ये हाइड्रोजन ग्रुप का जो तत्व है क्या, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी में से कोई एक तत्व और इसमें से कोई एक तत्व बेंजीन के बलय से किसका निर्माण करेगा, हेलो बेंजीन का निर्माण करेगा। ठीक है, इसकी परिभाषा को हम समझते हैं। इसका परिभाषा दिया गया है कि वे एरोमेटिक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है, उसे हाइड्रोजन एरोमेटिक वेपन या हेलो बेंजीन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर सब समझने वाली बात है एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो एरोमेटिक यौगिक जो शब्द है वो उसकी वैसे कार्बनिक यौगिक के लिए प्रयोग किया जाता है जो क्या करता हो, चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता हो। ठीक है, यानी कि बेंजीन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एरोमेटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब हम समझेंगे क्या कि बेंजीन को किस प्रकार कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बेंजीन को ये क्या बोलते हैं, हेलोजन परमाणु की संख्या, हेलोजन तत्व के जो हेलोजन ग्रुप के जो तत्व होते हैं उसकी संख्या के आधार पर इसे 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। हेलोजन का वर्गीकरण, हेलोजन का वर्गीकरण, इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसका पहले हम संरचना सूत्र बना लेते हैं। अगर बेंजीन से एक क्या बोलते हैं, अगर बेंजीन से एक हेलोजन तत्व के ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे मोनो हेलो बेंजीन बोलेंगे, उसे मोनो हेलो बेंजीन बोलेंगे। यानी कि X, यानी ये जो X है वह हेलोजन ग्रुप को दर्शाता है। ठीक है, अगर 2 जुड़ा हुआ रहेगा X तो इसको डाई हेलो बेंजीन बोलेंगे, डाई हेलो बेंजीन। अगर बेंजीन से हेलोजन ग्रुप के 3 तत्व जुड़ा हुआ रहेगा जिसे क्या बोलेंगे, टर्सियल हेलो बेंजीन, टर्सियल हेलो बेंजीन। यानी कि बेंजीन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है मोनो हेलो बेंजीन, दूसरा है आपका डाई हेलो बेंजीन और तीसरा आपका है टर्सियल हेलो बेंजीन। यानी कि बेंजीन के जो बलय होते हैं उसमें क्या बोलते हैं, बेंजीन के जो बलय होते हैं उससे हेलोजन ग्रुप का जो तत्व है वह कितना जुड़ा हुआ है उसके आधार पर उसमें क्या किया है, 3 भागों में बांटा गया है। अगर बेंजीन के बलय से एक हेलोजन तत्व जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे मोनो हेलो बेंजीन बोलेंगे। अगर बेंजीन के बलय से 2 हेलोजन तत्व जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे डाई हेलो बेंजीन बोलेंगे। अगर बेंजीन के बलय से 3 क्या बोलते हैं, 3 हेलोजन ग्रुप का तत्व जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, टर्सियल हेलो बेंजीन बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या हेलो बेंजीन बनाने की विधि।
हेलो बेंजीन। अब हम देखते हैं हेलो बेंजीन बनाने की विधि। हेलो बेंजीन बनाने की विधि, ठीक है। तो हेलो बेंजीन का जो निर्माण है वह हैलोजनीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा व्यक्ति में जो हेलो बेंजीन का निर्माण किस विधि द्वारा तैयार किया जा सकता है, तो हैलोजनीकरण विधि द्वारा तैयार किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला मतलब अनेकों विधि द्वारा तैयार किया जा सकता है, लेकिन उसमें से एक विधि हैलोजनीकरण विधि है, ठीक है। तो यहाँ हम हैलोजनीकरण विधि को जानेंगे, ठीक है। जब हैलोजनीकरण विधि में क्या होता है क्या कि जब इसका हम समीकरण आपको दे रहे हैं, जब बेंजीन से क्लोरीन का विक्रिया अनार 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 और अनार अनार जब बेंजीन का विक्रिया 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 अनार AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाएगा, तो हमारे किसका निर्माण होगा, बेंजीन क्लोराइड का निर्माण होगा। यहाँ बेंजीन का बल हो जाएगा प्लस HCl। यहाँ पर दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ से विस्थापन हो गया, एक हाइड्रोजन इसमें से, फिर यहाँ पे क्या किया बेंजीन क्लोराइड का निर्माण कर दिया। और क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पर विस्थापन हो गया, ठीक है, और एक क्लोरीन यहाँ पर विस्थापन हो गया, और इसमें के जो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ था वो हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो गया, बेंजीन के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, हैलोजनीकरण विधि। यानी कि बेंजीन के साथ जब क्लोरीन का विक्रिया अनार्थ AlCl3 यानी कि अनार्थ एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराया जाएगा, तो किसका निर्माण होगा, बेंजीन क्लोराइड का निर्माण होगा। इसको बोलते हैं Cl यानी कि बेंजीन क्लोराइड। बेंजीन के साथ क्लोरीन जुड़ गया तो क्या बन गया, बेंजीन क्लोराइड बन गया, क्लोराइड बेंजीन क्लोराइड, ठीक है। और क्या बोलते हैं, और इसके साथ में HCl का निर्माण किया गया है, हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्या, बेंजीन के गुण। तो बेंजीन में दो प्रकार का गुण पाया जाता है, क्या है कि यह बेंजीन में दो प्रकार का गुण होता है, क्या भौतिक गुण कि यह रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है, यह क्या होता है, रंगहीन होता है। और इसका दूसरा यह है कि यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक यौगिकों में विलेय होता है। यानी कि ये जो बेंजीन है यह जल में नहीं घुलेगा। अविलेय कहने का मतलब कार्बनिक, ये जो बेंजीन है जल में नहीं घुलेगा, लेकिन जो कार्बन से बना हुआ यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, उसमें यह क्या होगा, घुल जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट वीडियो था हेलो बेंजीन के बारे में, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। अब जो हम अगला वीडियो लाने वाले हैं वो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में लाने वाले हैं। धन्यवाद।